नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि ये हमारी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, तो इस सीरीज़ में मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर काफ़ी कुछ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, कैसे निकालते हैं कारक तत्व, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कारकांशा लग्न के बारे में। तो अपने आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कारकांशा लग्न में कौन सा ग्रह आपको किस तरीके की नौकरी या किस तरीके की संभावनाएं देता है आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि मेरे पुराने वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि सर मेरे कारकांशा लग्न में ये ग्रह स्थित है, मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी। तो कारकांशा लग्न निकालना आपने सीख लिया, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कारकांशा लग्न में कौन सा ग्रह आपको किस तरीके की नौकरी या किस तरीके की संभावनाएं देता है। तो सभी ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया कारकांशा लग्न कैसे निकालते हैं आप, तो आशा करता हूं कि आप कारकांशा लग्न निकालना सीख गए होंगे। और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ में कारकांशा लग्न का वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने आसान तरीके से आपको बताया है कैसे आप कारकांशा लग्न निकाल सकते हैं। तो कारकांशा लग्न निकालने के लिए मैं एक बार फिर से 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में जब अपनी बर्थ डिटेल्स डालेंगे तो आपको एक आपकी लग्न कुंडली बन के दिख जाएगी, एक नवमांशा कुंडली बन के दिख जाएगी। तो अब आपको देखना है कि आपकी कुंडली में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री का ग्रह होगा, आपको उस ग्रह को नोट कर लेना है। आपको वो ग्रह आपका आत्मा कारक ग्रह हुआ, चूँकि वो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है। अब आपको उस हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट की जो पोजीशन है वो आपको देखनी है आपके नवमांशा चार्ट में। आपके नवमांशा चार्ट में आत्मा कारक आपका जहाँ पर भी बैठा होगा, आपको वो राशि नोट कर लेनी है। तो जब आप उस राशि को नोट कर लेंगे तो अब आप उस राशि को पहले स्थान पर लिखते हुए एक चार्ट बना लेंगे, और आपकी जो लग्न कुंडली में जिस राशियों में जो ग्रह बैठे हुए हैं वही ग्रह आप अपनी उस कारकांशा लग्न कुंडली में बिठाल देंगे। इस तरीके से आपकी कारकांशा लग्न कुंडली बन जाएगी। कारकांशा लग्न कुंडली बनाने के बाद आपको देखना है कि आपका कारकांशा लग्न कौन सा ग्रह हुआ, और जो ग्रह आपका कारकांशा लग्न हुआ वो ही आपके कैरियर को डिसाइड करेगा। तो अब मैं सभी ग्रहों के बारे में बता देता हूं कि अगर ये ग्रह आपका कारकांशा लग्न हुआ तो आपको कौन सा कैरियर सूट करेगा या आपको कौन सा कैरियर में सफलताएं मिलेंगी। इसके अलावा आपको अमात्य कारक की स्थिति, आपके पंचमेश की स्थिति, आपके दशमेश की स्थिति भी देखनी होती है अलग अलग वर्ग कुंडलियों में। परंतु फिर भी अगर आप एक आसान सा तरीका पूछेंगे जेमिनी ज्योतिष की सहायता से, तो वो यही है कि आपका कारकांशा लग्न के बेस पे अगर आप अपना कैरियर प्रोफेशन चूज करेंगे तो आपको सफलताएं मिलेंगी और आपको उस क्षेत्र में अपार असीमित सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव को राजा का कारक माना जाता है, सरकार का कारक माना जाता है, प्रशासन का कारक माना जाता है, सत्ता का कारक माना जाता है। तो अगर आपका कारकांशा लग्न सूर्यदेव हुए तो फिर आपको सरकार से कुछ ना कुछ संबंध होना तय है, सरकारी नौकरी लग सकती है। अगर आप बिजनेस करेंगे तो सरकार से रिलेटेड आपको कुछ बिजनेस करने पड़ सकते हैं जिनसे आपको सहायता मिल सकती है, जिनसे आपको गेन्स होंगे। जैसे कुछ ठेके होते हैं जिनमें सरकार ठेका देती है, तो आप उस तरीके के काम भी कर सकते हैं, या सरकारी नौकरियां आप कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा कोई प्रोफेशन करेंगे जिसमें सरकार का सहयोग आपके साथ रहेगा, सरकार का सपोर्ट आपके साथ रहेगा, तो आपको आपके कैरियर में सफलताएं मिलेंगी और आप का जो कैरियर होगा वो एक पावरफुल कैरियर होगा, चूंकि सूर्य आपके कारकांशा लग्न है। इसके अलावा आपकी जो सोल होगी वो प्योर होगी, चूंकि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक ग्रह है और सूर्य ही आपका कारकांशा लग्न हुआ। यहाँ पर ये हो गई सूर्यदेव अगर आपके कारकांशा लग्न हुए तो आपको कौन कौन सा प्रोफेशन कैरियर चूज करना चाहिए। अब बारी आती है चंद्रदेव की। चंद्रदेव जैसा
कि आपको ज्ञात होगा कि हमारे मन के कारक हैं, चंद्रदेव शीतलता के कारक हैं। इसके अलावा चंद्रदेव जो हैं हमेशा चलते रहते हैं, उनकी गति सभी ग्रहों में सबसे तेज होती है। तो अगर चंद्रदेव आपके कारकांशा लग्न में हैं तो आपको चंद्रदेव से संबंधित प्रोफेशन करने चाहिए। जैसे कि चंद्रदेव जो है वो लिक्विडिटी का भी कारक है, लिक्विड का कारक है, ट्रैवल का कारक है। इसके अलावा वो आपका जो साइकोलॉजी है उसका भी कारक ग्रह है। और इसके अलावा आप चूँकि मन का कारक है तो आप मन से संबंधित ज्योतिष का भी काम कर सकते हैं, आप रेकी वगैरह कर सकते हैं, आप साइकोलॉजी कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, आप मिल्क का काम कर सकते हैं, आप वाटर से रिलेटेड काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसे जगहों पर जाकर काम करेंगे जहां पर वाटर का प्रेजेंस ज़्यादा है, जैसे कि जहां समुद्र होता है, जैसे कि हमारे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ये जो सिटीज़ हैं जहां पर समुद्र की प्रेजेंस है, वहां पर जाकर जब आप जॉब करेंगे, प्रोफेशन कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपको सफलता अधिक मिलेगी। अब इसके बाद बारी आती है मंगल देव की। तो मंगल देव हमारे जोश के कारक हैं, हमारे साहस के कारक हैं। मंगल देव को सेनापति का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा सभी प्रकार के खेल जो हैं वो मंगल देव के अधिपत्य में आते हैं। जिमिंग जो है वो मंगल देव के अधिपत्य में आती है। तो अगर मंगल देव आपके कारकांशा लग्न हैं तो आप कौन कौन से प्रोफेशन कर सकते हैं? आप जिम से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, आप खेल कूद से संबंधित कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल देव जो है वो सर्जरी का भी कारक है, तो आप सर्जन भी बन सकते हैं। इसके अलावा मंगल देव जो है वो पुलिस, मिलिट्री और सेना से संबंधित भी कारक उसके तत्व अंदर होते हैं। तो आप इन चीज़ों से संबंधित भी जॉब कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे प्रोफेशन या बिजनेस को अपना सकते हैं जिसमें आप मिलिट्री, पुलिस, इन सब से संबंधित कोई ना कोई आप काम कर रहे हैं। या फिर आप गेम से संबंधित कोई बिजनेस कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स का बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप जिम इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें मंगल देव का जो कारक तत्व आते हैं वो उसमें होते हैं, तो आप वो प्रोफेशन कर सकते हैं। अब बारी आती है बुध देव की। तो बुध देव हमारे बुद्धि के कारक तत्व हैं और वो हमारे बुद्धि के कारक ग्रह हैं। और बुध देव को माना जाता है कि सबसे ज़्यादा तेज बुद्धि उनके पास ही होती है। तो अगर आपके कारकांशा लग्न बुध देव हैं तो सबसे पहले तो आपके प्रोफेशन में, चूँकि बुध देव जो होते हैं वो डुअल नेचर के होते हैं, तो आपका प्रोफेशन जो है वो भी डुअल नेचर हो सकता है। आप जॉब भी कर सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बुध देव के कारक बिजनेस होते हैं आप वो बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि आप बैंकिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप साहूकार बन सकते हैं, आप अपना रिटेल का बिजनेस खोल सकते हैं, और आप सीए वगैरह बन सकते हैं, आप अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो बुध देव से रिलेटेड है वो आप आसानी से कर सकते हैं। आप प्रखर वक्ता बन सकते हैं, आप प्रखर लेखक बन सकते हैं। इस तरीके के जो भी काम बुध देव से संबंधित है वो अगर आप करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अब बारी आती है गुरुदेव बृहस्पति की। बृहस्पति देव को जीव कारक कहा जाता है, और बृहस्पति देव जो होते हैं वो ज्ञान के कारक होते हैं। जिस प्रकार से बुध देव बुद्धि के कारक होते हैं, बृहस्पति देव ज्ञान के कारक होते हैं। तो आपका अगर कारकांशा लग्न बृहस्पति देव हैं, गुरुदेव हैं, तो आप ज्ञान से संबंधित काम कर सकते हैं। आप टीचर बन सकते हैं, आप प्रीचर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, बुक्स से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, आप धार्मिक किताबों का काम कर सकते हैं, आप धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर काम कर सकते हैं। इस तरीके के सभी काम जो कि ज्ञान से बढ़ाने वाले हों, जिनमें ज्ञान बांटना हो, जो गुरुदेव से संबंधित है, वो सभी काम अगर आपके कारकांशा लग्न में गुरुदेव हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसके बाद बारी आती है शुक्रदेव की, जो कि दैत्यों के गुरुदेव शुक्राचार्य से संबंधित है। तो शुक्राचार्य को सभी प्रकार के तंत्र मंत्र का ज्ञान है, सभी प्रकार की शल्य क्रियाओं का ज्ञान है, और इसके अलावा उनको भोग विलासिता भी पसंद है। उनको
जो महिलाओं से संबंधित बिजनेस होता है वो पसंद है, तो आप इस प्रकार के बिजनेस जो कि शल्य चिकित्सा से हैं, आप सर्जरी, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप मेडिसिन के फील्ड में जा सकते हैं, आप लेडीज़ चीज़ों से संबंधित काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बिजनेस करना है तो आप लेडीज़ का कोई शॉप खोल सकते हैं जिसमें कि महिलाओं से संबंधित चीज़ें मिलती हों, या आप वस्त्रों से संबंधित काम कर सकते हैं, आप साड़ियों का काम कर सकते हैं, आप लेडीज़ गारमेंट का काम कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो कि शुक्रदेव के कारक तत्व से संबंधित है, आप वो काम करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब बारी आती है शनिदेव की, जो कि हमारे कर्म कारक ग्रह माने जाते हैं। अगर शनिदेव आपके कारकांक्षा लग्न है तो आपको कौन से प्रोफेशन करने होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि शनिदेव जो है वो आपके कर्म कारक होते हैं, इसके अलावा शनिदेव जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग लाइन से भी डील करते हैं। आपके अंदर ज़मीन के अंदर से निकले हुए जो भी काम होते हैं वो उसमें भी डील करते हैं। तो जैसे खनन हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़मीन के अंदर से निकलती है उससे संबंधित आप बिजनेस कर सकते हैं। आप बिल्डिंग मटेरियल का काम कर सकते हैं, कोयले का काम कर सकते हैं, लोहे का काम कर सकते हैं। जो भी काम शनिदेव से संबंधित हैं वो सारे काम आप कर सकते हैं अगर शनिदेव आपके कारकांक्षा लग्न हुए। तो ये तो हो गई एक साधारण सी जानकारी जो कि सिर्फ आपके कारकांक्षा लग्न के बेस होती है, परंतु इसके अलावा आपको आपके अमात्य कारक की स्थिति, आपके पंचमेश की स्थिति, आपके दशमेश की स्थिति, ये सब स्थितियां भी आपको देखनी होती हैं अपना प्रोफेशन अच्छी तरीके से चूज़ करने के लिए। परंतु अगर आपको इतनी सारी जानकारी नहीं है तो आप कारकांक्षा लग्न देखकर भी अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ा मोड़ा जान सकते हैं। वो मैंने आपको सभी ग्रहों के बारे में बता दिया। कोई भी ग्रह आपके कारकांक्षा लग्न में हुआ तो आपको किस तरीके का प्रोफेशन करना है। इसके अलावा अगर आपको अपने प्रोफेशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.analystastro.com। वहाँ पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने कैरियर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एनालिस्ट एस्ट्रो के नाम से ही है। वहाँ पर मैं हफ्ते में 1 या 2 निःशुल्क विश्लेषण करता हूँ, तो आप वहाँ पर आकर अगर आपको निःशुल्क विश्लेषण कराना है तो वहाँ पर आकर अपना नंबर लगा दीजिए। नहीं तो अगर आपको त्वरित जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कारकांक्षा लग्न, उसमें स्थित ग्रहों से आपके कैरियर की दिशा, आपके कैरियर की जानकारी, इसके बारे में मैंने अपने आज के इस वीडियो में बताया। आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इसी तरीके की नई नई जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों।